आई एम फिरोज खान, लेक्चरर इन फिजिक्स एट संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा। जैसा कि हिंदी मीडियम के जो वीडियो में हमने पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे डिस्कस किया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, क्या इसका मात्रक होता है, क्या इसका विमीय सूत्र होता है, किस प्रकार से इसकी दिशा होती है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने डिस्कस किया था कि दो आवेश होते हैं। दोनों आवेश प्रकृति में तो समान होते हैं, परिमाण में क्या होते हैं, प्रकृति में तो असमान। दोनों आवेश प्रकृति में तो असमान, यानी एक +q है तो दूसरा -q होगा, लेकिन परिमाण में दोनों समान होंगे। तो ऐसे आवेश हैं वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेंगे ही। क्या उत्पन्न करेंगे? विद्युत क्षेत्र। अब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो आज का टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। किसकी वजह से? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके या उसकी अक्षीय रेखा पर, उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ये टॉपिक होगा हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा आएगा? बड़ा क्वेश्चन आएगा। विद्युत द्विध्रुव, दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, अत्यंत निकट स्थित हो उसको विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो हम दो आवेश लेते हैं, एक आवेश नेगेटिव या ऋणात्मक और दूसरा आवेश जो है वो धनात्मक। इन दो आवेश हो गए -q और दूसरा आवेश +q। दोनों आवेश एक दूसरे से हम ये कह सकते हैं कितनी दूरी पर है? 2a दूरी पर। दो आवेश -q +q बिंदु a और b पर रखे हुए हैं और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2a। मैंने बताया था पहले भी, इन दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु लेते हैं O, और ये O बिंदु दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित होता है। दोनों आवेशों से क्या होगा? समान दूरी पर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले अक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा अक्षक से रिलेटेड समझ लीजिए आप, या तो इस दिशा में या फिर इस दिशा में, दोनों तरफ किधर भी निकाल सकते हैं। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो बिंदु O से लेंगे। तो बिंदु O से, अक्षीय रेखा की बात हो रही है तो अक्षीय रेखा पर या अक्ष पर, तो बिंदु O से आप देखिए बिंदु O है और इस बिंदु O से हम स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी होगी, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेंगे जिस बिंदु को बोलेंगे बिंदु P, और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करेंगे? गणना करेंगे। ठीक है, इस बिंदु P पर, ये बिंदु कहां है? P अक्षीय रेखा पर। बिंदु P उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। अब आपसे पूछा गया बिंदु A और P के बीच की दूरी कितनी होगी? तो बिंदु A और P के बीच की दूरी मैं आपको बता दूं, बिंदु O और P के बीच की दूरी r ली है मैंने, ये दूरी 2a, ये कितनी है? a। तो a और r जुड़कर हो गया r + a।
आपसे पूछा जाए बिंदु बी और बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी आएगी, तो बिंदु पी और बी के बीच की दूरी आएगी आर में से इतना घटा दो आर माइनस से। हमें यही तो निकालना है। ये टोटल कितनी है, आर है, इसमें से ये इधर वाला वैल्यू घटा दो, ये ए है ना, तो ये कितना बचेगा आर माइनस से। तो हम इसके नीचे फिर क्या लिखेंगे, माना दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू जिनके बीच की दूरी कितनी है 2a है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, देखो बिंदु O है और उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना चाहे आपको टॉपिक करो चाहे न्यूमेरिकल करो, सबसे पहले हम दिशा निकालेंगे। देखिए दो आवेश है, एक तो धनावेश है और एक ऋणावेश है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋणावेश के कारण। देखिए ऋणावेश बिंदु ए पर रखा हुआ है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर प्रवेश करते होती है, तो ऋणावेश की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे E A। और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो धनावेश से बाहर निकलती होगी, तो इसकी डायरेक्शन आप इधर दिखाओगे EB। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकलते हुए और ऋणावेश के कारण अंदर प्रवेश करते हुए, ये दिशाएं हो गई। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशाएं प्राप्त हो रही हैं वो क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए या तो दिशाओं की वजह से निकालो, तो ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक कर देना, धनात्मक को धनात्मक। तो हम देखिए हम बात करें यहाँ पे ज्यादा वैल्यू कौन सा होगा, EB का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बिंदु B जो है वो P के पास में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण, आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था कि Q/r² होता है। तो EP इक्वल क्या आएगा, EB माइनस क्या आएगा, EA। बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम निकालेंगे कैसे, EP इक्वल EB माइनस EA। इस प्रकार से निकालेंगे। माइनस से क्यों आया, दिशा क्या है, विपरीत है। आप अब लिख सकते हो EP इक्वल, देखिए EB बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र KQ/r²। आप देखिए बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, r-a, तो आप इसे लिखेंगे r-a का होल स्क्वायर। A आवेश A जो है EA और ऋणात्मक आवेश की वजह से ऋणात्मक आवेश की बिंदु P तक दूरी है r+a का r+a, तो आप इसको लिखेंगे KQ/r+a का होल स्क्वायर। इसको सरल करें, इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा EP इक्वल, देखिए KQ हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। या फिर EP इक्वल KQ तो ऐसा कैसा, इन दोनों में से हम लघुत्तम लेंगे तो दोनों में से लघुत्तम आएगा r-a का होल स्क्वायर या r+a का होल स्क्वायर। r-1 के होल स्क्वायर से r-1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करेंगे लघुत्तम आएगा तो ये बचेगा। हमने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab, माइनस आता है तो 2ab के आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। आप इसको सरल करेंगे तो KQ, इसको खोलें r² + a² + 2ar, आगे आएगा माइनस का निशान आ गया तो फिर हम लिखेंगे इसको r² कोष्ठक में ले लें प्लस a² - 2ar। आप इस नीचे वाले मान को इस प्रकार से लिख सकते हो, r-a r+a और इन दोनों का होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख सकते हो। थोड़ा और सरल कर लें इसको, और सरल करें तो देखिए
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, देखो अब इसको गुणा करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस से तो प्लस 2ar और बटा, देखिए ये सूत्र है a माइनस बी ए प्लस बी और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, ई पी इक्वल के क्यू इंटू, देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4ar बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2k q इंटू 2a और फिर आ गया बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे, बाकी एज इट इज। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि q इंटू 2a आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, जिसे हम p के द्वारा लिखते हैं, और ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारा जो फॉर्मूला वो ये बन जाएगा Ep इक्वल 2k, इसकी जगह लिखेंगे p r बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखें यदि r का मान, r है यहाँ पे बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी, क्योंकि देखिए विद्युत द्विध्रुव के अंदर दोनों आवेश होते हैं वो अत्यंत निकट होते हैं, तो r का मान बहुत बड़ा है इससे 2a से, यदि ऐसा है तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो हम इस a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं, और नगण्य मानकर छोड़ेंगे तो Ep बराबर हमारे पास बचेगा 2kpr बटा, इसको नगण्य मानकर छोड़ो तो r की घात कितनी हो जाएगी 4, r से r की घात 4 को काटेंगे 3 बचेगी, हमारे पास आ गया Ep बराबर 2kp अपॉन r की घात 3। ये सूत्र आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। आप इस सूत्र को सदिश रूप में भी लिख सकते हो, सदिश रूप में इसे ये लिख सकते हैं क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, तो यहाँ इनके वेक्टर लग जाएंगे। और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो आप लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन बताइए कि नेगेटिव टू क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पॉजिटिव। तो ये जो टॉपिक हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर या उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, गणना होगी। अगला जो टॉपिक हमारा आता है नेक्स्ट, वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, किसकी वजह से, विद्युत द्विध्रुव के कारण ही निकालेंगे, लेकिन उसकी अक्षीय नहीं, किसके ऊपर, निरक्ष पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, तो देखिए ध्यान दीजिए, वही दो आवेश, एक आवेश ऋणात्मक, दूसरा आवेश धनात्मक, और दोनों आवेश एक दूसरे से, ये कह सकते हो आप 2a दूरी पर है। ये आवेश बिंदु A पर रखा हुआ है, ये बिंदु B पर। इन दोनों के बीच में जो बिंदु है वो O लेंगे। अब निरक्ष पर निकालेंगे तो निरक्ष से आप ये समझेंगे इसके बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बिंदु O से
स्मॉल आर दूरी पर, देखो स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे, जिस बिंदु को बोलेंगे बिंदु P, निरक्ष या वायक्स बोलते हैं इसको। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है बिंदु P पर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी दिशा निकालेंगे। तो ये आवेश कैसा है, धनावेश, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर निकलते हुए, ऋणावेश के कारण, तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर प्रवेश करते हुए EA। ध्यान दीजिए, एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं आ रही हैं, अलग अलग दिशा में, तो ये तो असंभव है। इसके लिए हम क्या करेंगे, घटक करेंगे। देखो घटक, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक आपको दोनों बताए हुए हैं। मैं ये इससे AB के समांतर मैंने एक रेखा खींची है और ये कोण जो है वो थीटा लिया है, तो निश्चित रूप से ये नीचे वाला भी आएगा, थीटा आएगा, थीटा आएगा। हम इस EB के घटक करेंगे, देखिए थीटा इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, तो घटक के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पहले तो एक ये घटक निकालना पड़ेगा, एक तो ये और एक ये, तो ये निकाले तो नीचे वाला ये तो हो गया आधार और ये कर्ण हो गया, आधार बट्टा कर्ण, लाल बट्टे कक्का से क्या होता है, cos थीटा। तो आधार तो ऐसा कैसा, कर्ण की जगह लिख दो EB, तो इक्वल क्या आ गया, cos थीटा, या आधार बराबर आ गया EB cos थीटा। तो EB के जो घटक ये, तो ये तो हो गया EB cos थीटा। ऐसे हम इधर घटक निकालें, ये निकालेंगे तो ये लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो ये आ जाएगा इधर EB साइन थीटा। हमने EB के घटक कर लिए, ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों कर लिए। आपको मैं बता दूं, देखिए इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, जिसपे मैं ये लाइनें डार्क कर रहा हूं, नाम बोलता हूं, त्रिभुज BOP और त्रिभुज AOP। देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वेनिस्ट भुजा होगी, ये दूरी A है, ये भी दूरी A है, तो निश्चित रूप से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और जब ये थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आप EA के घटक करेंगे तो EA के लिए इधर लंब डालेंगे, तो नीचे की तरफ जो देखो EA के दो घटक होंगे, एक तो इधर होगा और एक जो मैंने बताया ये होगा, तो ये वाला घटक तो आ जाएगा EA sin थीटा और इधर वाला आ जाएगा EA cos थीटा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं KQ upon R स्क्वायर। मैं आपको बता दूं EA जो है उसका परिमाण EB के परिमाण के क्या होगा, बराबर। अब ये क्यों होगा, देखिए दोनों आवेश के मान बराबर है, KQ R स्क्वायर, देखो BP और AP निश्चित रूप से बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि देखो ये वाली दूरी A है, ये वाली दूरी A है, ये R है, कारण निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। भाई BP स्क्वायर निकालेंगे, BP निकालेंगे ना, देखो यहाँ पे आपको कहा जाए कि BP कैसे निकलेगा, BP या AP कोई सा भी एक वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, तो ये आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसकी घात कितनी आएगी, 1/2। किसका मान है ये BP या फिर AP का मान, तो हम कह सकते हैं E और EB क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप बिंदु P से क्या बोलेंगे, देखो यहां लिखना है, इसके नीचे चित्र को बना के, ये तो मैंने आपको तरीका बताया चित्र को कैसे बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए घटक करेंगे। तो घटक करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के ऊर्ध्व घटक EB sin थीटा और EA sin थीटा, ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि EB cos थीटा और EA cos थीटा ये दोनों परिमाण में भी समान और दिशा में भी समान है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ना, वो आएगी EP बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब मैंने बोला E और EB दोनों आपस में बराबर परिमाण है, तो दोनों का परिमाण दिया मैंने यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो EP इक्वल EA cos थीटा। देखो EA की जगह मैंने EB लिख दिया, तो EB cos थीटा प्लस EB cos थीटा।
आप इसको सरल करेंगे तो EP इक्वल EA cos थीटा, EB cos थीटा और EB cos थीटा कितना हो गया 2EB cos थीटा, या फिर EP बराबर 2 तो ऐसा कैसा, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, देखो बिंदु B की वजह से तो दूरी कितनी आएगी BP, तो हम लिखेंगे BP का स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, देखो cos थीटा हम समकोण त्रिभुज BOP में निकाल लें, समकोण त्रिभुज BOP में cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण लाल बट्टे का से, तो cos थीटा आधार, देखो ये थीटा है, कोण थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब आएगी, नीचे वाला आधार की जगह तो लिखेंगे a, और कर्ण क्या है BP का मान हमारे पास है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसकी घात कितनी 1/2 या रूट बोल सकते हो, तो cos थीटा का मान निकाल लिया त्रिभुज BOP से, आप लिख दो यहाँ पे a बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। अब देखो BP और AP के मान मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, तो आप BP का मान यहाँ लिख दो, BP स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे EP इक्वल K Q और 2 को A से मल्टीप्लाई कर दो 2A बटा BP स्क्वायर, तो आप लिखेंगे इसको R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2 ये आगे मान है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर पहले बताया था Q into 2A आवेश और आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल, ये मैंने बताया क्या होता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो आप इसे लिख सकते हो EP इक्वल KP अपॉन, देखो यहां पे तो बात है यहाँ पे 1/2, 1 और 1/2 कितना होगा 3/2, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात कितनी होगी 3/2, तो EP इक्वल KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2 हो गया। अब आपको बोला जाए हम वही लिखेंगे इफ यदि R का मान बहुत बड़ा है किसके कंपेयर में 2 के कंपेयर में, तो यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि इस A स्क्वायर को नगण्य मानकर क्या कर दो छोड़ दो, तो हमारे पास EP बराबर क्या आएगा KP अपॉन R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट गए तो उत्तर आ गई KP अपॉन R की पावर, ये आ गई आपके पास विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। देखिए अक्ष पर हमारे पास EP अक्ष पर आई 2KP अपॉन R क्यूब, और निरक्ष पर अभी प्राप्त किए KP अपॉन R क्यूब, तो दोनों में क्या संबंध हो गया, संबंध ये हो गया कि आपको पूछा जाए कि EP अक्ष बराबर होगा 2 गुना EP निरक्ष, ये यहां से ये रिजल्ट निकल गया। अतः अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी गुणी होती है 2 गुणी होती है। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया था शुरू में विद्युत की में स्थिर विद्युत की, और उसका चैप्टर नंबर 1 है, अब उसमें 2 टॉपिक बचे हैं जो अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे। और अब मैं आपको बता देता हूं जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं नोट्स की PDF जो है वो मैंने पूरी भेज दी, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को नहीं मिली है तो स्कूल के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको वो जो नोट्स चैप्टर नंबर 1 है उसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ आप बुक जो है उससे न्यूमेरिकल करें, और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे हैं वो आप पिक करें और आप मुझे बताएं कि ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। ये 2 टॉपिक हो जाने के बाद में हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उन पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।